सिपाही सुबह सुबह पहुंच गए, अपना कॉपी और पेन लेके। हार्दिक गुड मॉर्निंग, यशिता गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो करेंगे आज की लड़ाई शुरू भी। देखते हैं आज कितने दुश्मनों के निशाने फतेह करने हैं, देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले आज आगे बढ़े, किसी ऐसे सॉल्यूशन का एग्जांपल दें जो सॉलिड हो। गिव द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन विच इज सॉलिड। याद हो किसी बच्चे को सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल? हाँ ठीक है, निष्ठा, देवांश, एक जनरल टर्म है ये। यशिता ठीक है, यशिता कह सकती थी कि हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये आपने एग्जांपल दे दिया, दैट इज गुड। अब देवांश, निष्ठा और यशिता तोमर एलॉय लिख रहे हैं। बेटर रहे कि कोई एलॉय का एग्जांपल दे दो, ब्रास, ब्रोंज, वो और बेटर रहेगा। हर्ष मलिक, ये मोल्स पर ग्राम, ये किस चीज का एग्जांपल है? ये कौन सा सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन हमने कहा किसी सॉलिड का एग्जांपल पूछा आपसे। निष्ठा ठीक है, जवाब इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये आंसर सही है। पिछली चीजें ऐसे ही याद रखो, हो जाएगा, बात बनेगी। अच्छा चलो, अब लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में बताया, और आज के लेक्चर को बेटर वे में करने के लिए जो पिछली बातें याद होनी चाहिए उनको एक बार देख लो, आप अच्छे से जानते हो या नहीं। नंबर ऑफ मोल, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये नंबर ऑफ मोल का फार्मूला याद हो। इसके अलावा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये आपको याद हो। मोल कंसेप्ट में और भी फार्मूले बताए थे, लेकिन आज हमें जिनकी जरूरत है वो ये फार्मूले हैं, वो आपको याद रहें। उसके अलावा कल हमने स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बताया, और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हमने कहा वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी। ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए था। कहाँ गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी, ये फार्मूला आपको याद रखना था। इसके अलावा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इंटू 10, और तीसरा मास परसेंटेज इंटू 10 इंटू डी। आज के फार्मूला को डेवलप करने के लिए, अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, हमारी ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन, प्रीवियस नॉलेज आपके पास रहे। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने स्ट्रेंथ की यूनिट क्या बताई थी? क्योंकि उसी तरह से हम आज के टॉपिक को बनाने वाले हैं। यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की यूनिट बताई थी ग्राम पर लीटर, और ग्राम पर लीटर से ही हमने पूरे के पूरे स्ट्रेंथ के कंसेप्ट को डिटरमाइन किया था। ग्राम पर लीटर से ही हमने उसका फार्मूला बनाया था, और ग्राम पर लीटर से ही पूरा कंसेप्ट आ गया था। उसी तरह से अब आज की हेडिंग डाल दो, हमारा टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 11th। मोलैरिटी, मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और स्ट्रेंथ की तरह सबसे पहले इसकी यूनिट से याद रखें, इसकी यूनिट्स हैं मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। स्ट्रेंथ की क्या यूनिट थी? ग्राम पर लीटर। जिसको 2-4 बार बोला आपने तो डेफिनेशन अपने आप याद आएगी। ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट इन 1 लीटर। लेकिन यहाँ पर साफ साफ कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, इसे मोलैरिटी कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव के लिए एसआई यूनिट्स साइड में लिख लो, अलग से लिख लो, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये नीट और जेई एग्जामिनेशन में मोलैरिटी के ऊपर अलग से पूछ लेते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। तो एसआई यूनिट सिर्फ कॉम्पिटिटिव के लिए, स्कूल लेवल पे आपने उसका कुछ नहीं करना, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव में पूछते हैं तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। तो मोलैरिटी अभी तक की बातें, कैपिटल एम, यूनिट्स मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर से डेफिनेशन बना देंगे, तो लिख लें क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter और 1000 cc of solution। यानी 1 लीटर या 1000 cc सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, उसे उसकी मोलैरिटी कहा जाएगा, मोलैरिटी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्ट्रेंथ था ग्राम पर लीटर और ये हो गया मोल पर लीटर। इस बात को समझना। डेफिनेशन लिखने के बाद अगर खुद से फॉर्मूला बनाना हो, जैसे कि मैंने स्ट्रेंथ में सिखाया था, तो आप खुद से फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? यूनिट से बनाएंगे। यूनिट थी मोल पर लीटर, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस तरह से ये यूनिट से बनेगी हमारी डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन जब मैंने स्ट्रेंथ में भी आपको ये करवाया था, तो भी मैंने यूनिट वाली डेफिनेशन का इस्तेमाल नहीं किया था, उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई किया था। अब इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। वॉल्यूम यहाँ लीटर में है, तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को मिलीलीटर में। सो वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी। क्योंकि हमारे आगे तक के जितने फार्मूले हैं सभी में वॉल्यूम मिलीलीटर में होता है, तो इसीलिए हमें पहले ही वॉल्यूम को मिलीलीटर में बदलना है। अब डेफिनेशन के हिसाब से तो वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, लेकिन हमने अपनी बदमाशी में वॉल्यूम सीसीज में ले लिया। तो सीसीज को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, 1000 ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। ये बना आपका पहला फार्मूला जो आप मोलैरिटी सॉल्व करने में इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी अभी मैंने आज आपको बताया था, मैं रफ में लिखता हूं, कि नंबर ऑफ मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, और नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर के बराबर भी होता है। अगर पिछले 2-4 दिन की चीज आप पढ़ रहे हो तो आप डेफिनेटली इस बात को जानते हो कि नंबर ऑफ मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या नंबर ऑफ मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर भी होता है। नाउ ऐसा करें, यहाँ जो नंबर ऑफ मोल है, इस नंबर ऑफ मोल की जगह एक बार फर्स्ट वैल्यू को पुट कर दें और एक बार सेकंड वैल्यू। नाउ लेट, मैं यहाँ फर्स्ट वैल्यू को पुट करता हूँ और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह मैं लिखता हूँ वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बाकी एज इट इज 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी। अब ये देख लो फॉर्मूला नंबर 2 कैसे डेवलप हुआ।
नंबर ऑफ मोल की वैल्यू पुट की, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिख लो या वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख लो। तो अगर न्यूमेरिकल में मोल्स दिए गए, यूज फर्स्ट फार्मूला, अगर वेट गिवन, यूज सेकंड फार्मूला। अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर के बराबर भी होता है। इस वैल्यू को भी पुट कर दिया जाए, तो जब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये बनेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये तो वैल्यू 1 मोल आ गई, मल्टीप्लाई बाय 1000 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी। ये तीन फार्मूले सामने के सामने डेवलप हुए। देखो, मैं यही चाहता हूं कि आप फार्मूले खुद से बना सको। तो कैसे बनाया? पहले आपने यूनिट को याद किया, मोल पर लीटर, और फिर मोल पर लीटर से आपने पहला फार्मूला बनाया, मोल पर लीटर। फिर आपने वॉल्यूम को लीटर में ना लेके मिलीलीटर में ले लिया। अब जब वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से उसको हमने डिवाइड किया। फिर नंबर ऑफ मोल की हमने वैल्यू पुट की। हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो पहले हमने इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया और फिर नंबर इज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और इस तरह से हमने यहाँ पे तीन फार्मूले डेवलप किए। अब ये राइट हैंड साइड की जो इन्फॉर्मेशन है इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमारे अपने फार्मूले जो हमें चाहिए वो डेवलप हो चुके हैं। अच्छा, एक फार्मूला देखना और कोशिश करना उसके बेसिस पे आप फार्मूले बना पाओ। मैं आपको फार्मूला दे रहा हूं, मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये मैंने दिया मैंने दिया अपनी इंफॉर्मेशन से कि मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर स्ट्रेंथ दी गई है तो आप मोलैरिटी निकाल लो, लेकिन मैं यहां स्ट्रेंथ के बेसिस पे नहीं, मैं चाहता हूं कि आप यहां पे स्ट्रेंथ की कोई वैल्यू पुट कर दो। स्ट्रेंथ और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज या स्ट्रेंथ और मास परसेंटेज का रिलेशन पुट कर दो, ताकि मेरे को जो रिक्वायर्ड फार्मूले हैं वो मुझे मिल जाए। अपनी कॉपी देखो, कल आपने स्ट्रेंथ एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बीच में रिलेशन पढ़ा था। तो स्ट्रेंथ की जगह क्या लिख सकते हैं? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो अगर आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दी गई है, बड़ी आसानी से मोलैरिटी आ जाएगी। और ऐसे ही अगर मास परसेंटेज था तो मास परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। और इस तरीके से हमारे पास मेन हमारे पांच फार्मूले कौन कौन से? पहला देखो ये फार्मूला, अगर स्टेटमेंट में मोल्स गिवन है। दूसरा देखो ये फार्मूला, अगर आपको स्टेटमेंट में वेट गिवन है। तीसरा देखो ये फार्मूला, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है। चौथा है हमारा ये फार्मूला, अगर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है। और पांचवा है ये फार्मूला, अगर आपको मास परसेंटेज गिवन है। तो इन सभी फार्मूलाज को साथ में अगर आपने याद कर लिया, कोई भी मोलैरिटी का न्यूमेरिकल ऐसा नहीं जो आपसे ना हो। बेशक से मैं यहां से स्ट्रेंथ का फार्मूला हटा देता हूं, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं। अब ये हैं हमारे जो फार्मूले हमें चाहिए, जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी, ये सामने गिवन है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, फार्मूले आपके सामने हैं। आप उन क्वेश्चंस को यहां से समझेंगे और ध्यान से उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फार्मूले लिखे हों कॉपी में सभी फार्मूले, तो आपके लिए बेटर रहेगा। सो जस्ट राइट डाउन। पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट
Find out molarity. Number 1, 4 moles of NaOH in 200 cc of solution. Number 2, 40 gram NaOH in 500 cc of solution. Number 3, 3.01 10 raised to the power 23 NaOH in 100 cc of solution, and then 60% acetic acid density 1.2. अब ये है मेरे पास 4 क्वेश्चन। चारों क्वेश्चन के जवाब आप देंगे। फार्मूले आपकी कॉपी में मैंने लिखवा दिए हैं। अब लेट्स सी, सुहान ने पहला जवाब दे भी दिया है। सुहान का जवाब पहला, और सही है या नहीं है अभी उसको चेकिंग में भेजते हैं। सुहान का पहला जवाब बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। यशिका का भी, यशिता तोमर का भी, अदिति का भी बिल्कुल सही है। पहला जवाब विनीत राव, करेक्ट। बस गिवन क्वांटिटी से आपको फार्मूला सिलेक्ट करना है। नित्रा, चेक इट अगेन बेटा। निष्ठा ठीक है। हर्ष मलिक, कहीं पॉइंट का एरर हुआ है, उस पॉइंट के एरर को देखो, क्या किया जाए। कहीं पॉइंट का एरर है। अक्षित, अक्षित फर्स्ट को चेक करो एक बार। फर्स्ट का आंसर चेक करो, सेकंड ठीक है, और आपका अगला, एक मिनट दो, हाँ अगला भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है। फर्स्ट को चेक करो। यशिता तोमर ने जो जवाब दिया है वो कौन से पार्ट का है? फर्स्ट पार्ट का तो नहीं है। आर्यन फर्स्ट का जवाब ठीक है, युगल फर्स्ट का ठीक है, निष्ठा सेकंड का ठीक, आर्यन सेकंड का ठीक, अक्षय फर्स्ट का ठीक है। पता है आप बच्चे ना यूनिट लिखने में गड़बड़ी कर रहे हैं। सुहान सेकंड का ये नहीं होगा बेटा, ध्यान से देखो। वेट गिवन है तो वेट वाला फार्मूले में वैल्यू पुट करो। NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 होता है। अरुण पहला ठीक है, हार्दिक पहला ठीक है, दूसरे में गलती है, हार्दिक तीसरा ठीक है। निष्ठा तीसरा जरा ध्यान से करो बेटा। हार्दिक अच्छा फोर्थ बताया, लेट मी सी। फोर्थ का जवाब किसने बताया था, मुझे दोबारा बताओ। आंसर ऑफ फोर्थ, थर्ड का ये नहीं है। यशिता तोमर सेकंड ठीक है, थर्ड का यशिका ठीक है जवाब, और निष्ठा ने थर्ड का ठीक बताया। हार्दिक टंडन रीचेक करो जरा एक बार, इसको वैल्यूज को पुट करो एक बार। आयुष, आपके जवाब सारे सही हैं, वेरी गुड आयुष, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर। ऐसे ही कहूंगा कि अगर एक साथ आंसर हो ना सामने तो उसको चेक करने में भी आसानी रहती है। अक्षित दैया फोर्थ का ये जवाब नहीं है। सुहान सेकंड का ठीक है, थर्ड का ठीक है। हार्दिक टंडन थोड़ा सा इंक्रीज करना है। यशिका सेकंड ठीक है, अदिति थर्ड ठीक है। यशिता दैया, आपका ये जो जवाब है ना ये फर्स्ट का बनता है, सेकंड का नहीं बनता। यशिता तोमर थर्ड नहीं बेटा। निष्ठा आपका जवाब ठीक है, फोर्थ। विनीत लास्ट में नहीं बेटा, दिस इज नॉट द केस। यशिता तोमर डेसिमल की गलती है बेटा कैलकुलेशन में।
डेसिमल का इशू है। हाँ, हर्ष मलिक, थर्ड ठीक है हर्ष, लेकिन फोर्थ गलत है। थर्ड ठीक है, फोर्थ गलत है। फॉर्मूलों को अगर अपने सामने रखोगे, मैंने हार्ड कैलकुलेशन आपको नहीं दी है बच्चों। यशिता दहिया थर्ड का जवाब ठीक है, अदिति फोर्थ सही है, करेक्ट। अब पता है आप बच्चों के जो जवाब आए ना, काफी बच्चों की यूनिट्स में गलती है, यूनिट्स में एरर है। उन एरर को भी चलो मैं भी कराऊंगा, ठीक कराता हूं। युगल आपका फोर्थ जवाब ठीक नहीं है, पार्ट नंबर फोर्थ इज नॉट करेक्ट। हार्दिक का फोर्थ ठीक हो चुका है, अरुण का सेकंड करेक्ट। तो देखो वो जो एरर का केस है ना, वो हमारा हटना चाहिए। अच्छा पहला केस देखो, 4 मोल दिए गए हैं, मोल वाला फार्मूला। अब मोल वाला फार्मूला अगर याद नहीं है तो गड़बड़, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी इंटू 1000 ये होगा। अब नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 4, वॉल्यूम 200 इंटू 1000, सो वी कैन अंडरस्टैंड 5 पे गया, 5 4 जा 20। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब 20। लेकिन आपको प्रॉपर यूनिट वहां लिखनी होगी। सिर्फ 20 लिख के छोड़ दिया तो एग्जामिनर नंबर उसमें कट कर सकते हैं। तो आपको वहां पर बकायदा बताना होगा 20 कैपिटल है, मोलर या मोल पर लीटर। हाँ देवांश ने जिस तरह से लिखा है ठीक लिखा है, लेकिन ग्राम पर लीटर नहीं। देवांश ने लास्ट में ग्राम पर लीटर लिख दिया। देखो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ की यूनिट है, तो आपको या तो कैपिटल एम लिखो या मोल पर लीटर लिखो या मोलर लिख दो, इनमें से किसी यूनिट को आप लिख सकते हो। ओके देवांश, तो वो सही है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको वेट गिवन है। अब वेट वाला फार्मूला क्या था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ देवांश, आंसर की न्यूमेरिकल वैल्यू करेक्ट है बेटा। और यहां से जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन का जवाब 2 मोलर, 2 मोलर बोल सकते हो, 2 मोल पर लीटर बोल सकते हो, या 2 के साथ कैपिटल एम इस तरह से लगा सकते हो। तो ये जवाब बन जाएगा, ये जवाब ठीक है। तो पहला 20 और दूसरा 2। फार्मूला आपको साथ के साथ बताया जा रहा है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है, ये ऐसे ध्यान रखो। तीसरे में नंबर ऑफ पार्टिकल। अब नंबर ऑफ पार्टिकल का फार्मूला था नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम यहां दिया गया है 100। तो अब क्या करें, ये 2 पे गया, ये गया, और ये 5 पे, सीधा सा जवाब 5 मोलर। अब मुझे पता नहीं क्यों बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं, क्यों एरर कर रहे थे। सीधी सी कैलकुलेशन है और 5 मोलर ये आंसर यहां पर बन रहा है, बड़ी आसानी से आ रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें बेटा आपको याद रखनी ही है। ये एरर्स आपके यहां से रिमूव होना जरूरी है। तो 5 मोलर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये हमने यहां लिख लिया। अच्छा लास्ट वाला परसेंटेज, और कौन सी परसेंटेज है, मास परसेंटेज। तो फार्मूला क्या था, मास परसेंटेज इंटू डी इंटू 10,
divided by molecular mass. Now, हाँ एक्स्ट्रा देखिएगा, ठीक है बेटा, 60 डेंसिटी 1.2, 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, वो भी 60 आएगा, और यहाँ सॉल्व करोगे कितना आएगा, 12 मोलर या 12 मोल पर लीटर। ये आप बहुत इजीली इस बात का जवाब यहाँ पे दे सकते हो, पता होगा। तो ऐसे बच्चों, ये एक शुरुआती आइडिया ताकि आपसे कहीं गलतियां ना हो, और शुरुआती आइडिया ही आपसे बहुत अच्छे से करवा लिया जाए तो फिर कोई गड़बड़ी नहीं होती, आप जवाब दे सकते हो। अच्छा, जरा मोलैरिटी के अगले प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं एक दो बातें आपसे पूछ भी लूं और आपको यहाँ पर बता भी दूं। सो लेट्स सी क्या क्या चीजें हैं। पहले एक बार मैंने जिक्र किया है और होपफुली आप बच्चों को उनके बारे में याद होगा। एक मिनट, जल्दी से उसको यहाँ पर देखते हैं। तो देखेंगे, बहुत बार जब आप मोलैरिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनके नाम आएंगे, सेमी मोलर, पेंटीमोलर, डेसीमोलर, मिलीमोलर। तो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए, और मैंने ये मोल में भी बताया था और ग्राम एटम वगैरह के अंदर भी, तो शायद याद होगा। जो जो याद ना हो वो यहाँ से लिख लेना, अदरवाइज सामने से नोट कर लो। सेमी मतलब 1/2, निश्चय के जवाब ठीक हैं। पेंटी 1/5, डेसी 1/10, सेंटी 1/100, मिली 1/1000, डेका 10, हेक्टो 100, किलो 1000, पिको 10⁻⁻12 एंड 10⁻⁻⁹। ये हमारे पास इन कुछ मोलैरिटीज की वैल्यूज जो आनी चाहिए और जो हमें याद रहनी चाहिए, वो यहाँ पर आपको दी गई हैं, आपको बताई गई। अब देखो राइट हैंड साइड पे ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने टॉपिक को इस तरह से नहीं पढ़ा, आप जवाब नहीं दे सकते। देवांश, सेमी मोलर मीन्स 1/2, ठीक है बेटा। अब देखो, अब जैसे ये आ गया, व्हाट इज केएम सॉल्यूशन, तो जिसको इंफॉर्मेशन नहीं है वो तो यही मानेगा कि भाई किलोमीटर, एक सॉल्यूशन जो 1 किलोमीटर तक पड़ा हुआ है, गलत। केएम का मतलब किलो मोलर, निष्ठा, ठीक है। यानी मोलैरिटी कितनी, 1000। पीएम पिकोमोलर, एनएम नैनोमोलर, और पिकोमोलर नीचे दिया गया 10⁻⁻12, और नैनोमोलर आपका 10⁻⁻9। ये आपके पास यहाँ पर गिवन है। तो इस तरीके से ये बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियरली आपके पास हो, आपको अच्छे से आती है। अब देखो, न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अभी तो आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी के फार्मूले क्या हैं, और उसमें कैसे कुछ बेसिक फार्मूले का हमने इस्तेमाल किया ना। सॉल्व द क्वेश्चन, लिखो, फाइंड आउट weight of decimolar NaOH require for preparation of 2-liter solution, 2-liter solution। चलो बच्चों कर दो सर। पीएम नहीं बेटा, पीएम को पेंटीमोल नहीं, पिकोमोलर कहा जाता है, ये कन्वेंशन है। चलो इस क्वेश्चन को देखो और जवाब बताना क्या कहते हो।
हर्ष मलिक का जवाब सबसे पहले, ठीक है। निष्ठा रीचेक, हार्दिक टंडन सही है। आयुष बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है आयुष। नेत्रा रीचेक, रीचेक करो। सुहान रीचेक, वैल्यूज को सही पुट करो, सही फार्मूला सिलेक्ट करना है। कम ऑन देवांश, ठीक। विनीत रीचेक, निष्ठा अगेन रीचेक। वेट निकालना है निष्ठा वेट निकालना है, मोलैरिटी नहीं निकालनी। यशिता दैया सही जवाब है। आर्यन बिल्कुल ठीक है, करेक्ट करेक्ट। चीजों को लिखते जाओ कि क्या क्या गिवन है, तो फार्मूले अपने आप दिखते हैं। फाइंड आउट वेट, यहां कहा वेट। डेसी मोलर यानी मोलैरिटी है 1/10। रिक्वायर फॉर प्रिपरेशन वॉल्यूम है 2 लीटर, और अगर वॉल्यूम को सीसीज में लेते हो तो 2000 सीसी, ये रहेगा। निष्ठा ध्यान से, आर्यन का जवाब ठीक है। अब देख लो जो मैंने चीजें ऊपर लिखी हैं। भाई वेट निकालना है, मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो वेट वाला फार्मूला ले लो। मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी, ये आएगा। अब जरा मोलैरिटी देखो कितनी है, 1/10। वेट निकालना है, NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 और ये 1000, वॉल्यूम इन सीसी ये रहा, कैंसल आउट हुआ, तो वेट इज इक्वल टू 40 इंटू 2/10, और ये कितना, 8 ग्राम। अब देखो 8 ग्राम, अदिति आपके सामने सॉल्व हुआ है, 8 ग्राम। आर्यन का जवाब ठीक है, युगल का ठीक है, निष्ठा का गड़बड़ है। अब आप खुद देखो कि मैं सिर्फ फार्मूले को यूज कर रहा हूं, हाँ स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से गौर से जरूर पढ़ रहा हूं। आप में से हो सकता है कुछ बच्चे स्टेटमेंट पे थोड़ा सा गौर ना दे रहे हो, स्टेटमेंट पे गौर दो, उसको ध्यान से पढ़ो। ऐसे न्यूमेरिकल डेफिनेटली सॉल्व होंगे, लेकिन स्टेटमेंट को गौर से पढ़ो तो बात बनेगी, ठीक है। और बढ़ते हैं, चलो अब अगले क्वेश्चन को कोशिश करना बिल्कुल सही जवाब दो। लिखो, अ 500 cc solution of calcium chloride consists of 3.01 into 10 raised to the power 22 CaCl2 molecule. Find out, number 1, molarity of calcium chloride, number 2, molarity of chloride. अब देखो कि कैसे बच्चे जवाब देते हैं। अब मैं आराम से बैठ जाता हूं, अब आप जवाब देंगे। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, क्लोरीन का 35.5, और आप इसका जवाब कितना परफेक्ट निकाल सकते हैं ये हमें देखना है। ट्राई करो, देखते हैं क्या बनता है। कुछ बीच में पूछना हो आंसर के अलावा बेशक से पूछ सकते हो, तो कोई समस्या नहीं है। ओके विनीत, पहला जवाब ठीक है, पहला ठीक है। आयुष पहला नहीं ठीक बेटा, विनीत का ठीक है। यशिता पहला ठीक है। हार्दिक टंडन नो, यशिता तोमर नहीं, अक्षय दहिया नो, अदिति नो, हर्ष मलिक नहीं,
नेत्रा पहला ठीक है, सुहान पहला ठीक है, अदिति फर्स्ट इज करेक्ट, निष्ठा फर्स्ट इज करेक्ट, सही। आर्यन नहीं बेटा, इनमें से एक ठीक है, एक गलत है। पहला गलत है, दूसरा ठीक है आर्यन। यशता तोमर पहला ठीक है, ठीक है। हार्दिक टंडन पहला नहीं, विनीत राव हाँ सेकंड ठीक है, विनीत का ठीक है सेकंड। आयुष मैंने इसमें 3 × 10⁻22 दिया है बेटा, 22 दिया है। हर्ष मलिक पहला ठीक है, यश युगल पहला ठीक है। आज ना मौसम भी अजीब सा हो रहा है, मेरे को भी ना बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है। जल्दी से 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो बस। बेटा सेकंड पार्ट में आपको मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयन निकालनी है। पहले में मोलैरिटी ऑफ CaCl2 और दूसरे में मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयन, ये दो चीजें निकालनी है। आर्यन का पहला ठीक है, अक्षित का पहला ठीक है, बट फाइनल आंसर तभी होगा ठीक जब दोनों चीजें हमारे पास होंगी। फाइनल आंसर तभी ठीक जाएगा। ओके आर्यन, जवाब तो दोनों ठीक है। निष्ठा नहीं, सेकंड का ये जवाब नहीं है। आयुष फर्स्ट का जवाब ठीक है। अक्षित के कौन से पार्ट का जवाब है? फर्स्ट और सेकंड, ये देखना है अक्षित। हाँ, सेकंड का अगर ये जवाब है तो ये गलत है। हर सेकंड का ठीक है आपका जवाब। हार्दिक टंडन दोनों जवाब ठीक है, दोनों ठीक है। अच्छा चलो बच्चों, अब जो गलती कर रहे हैं ना वो समझो, अगला बेशक से ऐसा सॉल्व कर देना, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां एक से ज्यादा मोलैरिटीज हो गई। ध्यान से, अब ध्यान से इधर ध्यान देके समझो। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखते हैं दिवांश, 500 सीसी, और उसमें कहा गया कि नंबर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड 3.01 × 10⁻22। दो मोलैरिटी बतानी है, एक बतानी है कैल्शियम क्लोराइड की और एक बतानी है क्लोराइड की। आप उसी वैल्यू को बता सकते हो जिसकी क्वांटिटी गिवन है। भाई आपने फार्मूला बना रखे हैं और वो फार्मूले वहीं तो अप्लाई होंगे जिसकी क्वांटिटी गिवन है। और आपको क्वांटिटी किसकी गिवन है? आपको नंबर ऑफ CaCl2 गिवन है, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन आपको नहीं दिए गए, तो कोई बात नहीं, नंबर ऑफ CaCl2 गिवन है। तो पहले हम निकाल लेंगे मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, पहले ये निकाल लेंगे। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि नंबर गिवन है तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर और 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और ये आएगा 3.01 10⁻22, 6.02 10⁻23 और 1000 और ये 500, ये 2 पे गया, 2 पे गया, कैंसल आउट हुआ, तो ये कितना रहेगा 0.1, 0.1 मोलर, ये आएगी मोलैरिटी कैल्शियम क्लोराइड की। ये देख लो, अब जिन बच्चों का फर्स्ट पार्ट गलत हो रहा था वो जरा इसको देख लो, 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड की मोलैरिटी आ गई, सामने आ गई।
अब देखो, दूसरी मोलैरिटी बतानी है कैल्शियम की, क्लोराइड की। अब क्लोराइड की मोलैरिटी को हम फार्मूले से बता ही नहीं सकते, क्योंकि फार्मूलों में या तो मोल्स चाहिए, क्लोराइड के मोल्स नहीं है, वेट चाहिए, क्लोराइड का वेट नहीं है, नंबर चाहिए, क्लोराइड का नंबर नहीं है, क्लोराइड का कुछ भी तो नहीं है। लेकिन फिर भी हमसे कह दिया कि भाई ना, इसकी मोलैरिटी बताओ। तो इनडायरेक्ट वे में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इनडायरेक्ट वे में देखो कैसे। कैल्शियम क्लोराइड आप जानते हो कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आयन। CaCl2 ऐसे टूटता है, हर बच्चा जान सकता है। और CaCl2 की मोलैरिटी दिमाग में रखना कितनी है, 0.1, ये दिमाग में रखना। नाउ एक कैल्शियम क्लोराइड 2 क्लोराइड आयन देता है। क्योंकि आपको मोलैरिटी क्लोराइड की बतानी है, तो आप ध्यान किस पे दोगे, क्लोराइड पे। एक कैल्शियम क्लोराइड 2 क्लोराइड देता है। अगर ये 1 मोलर होता, अगर ये 1 मोलर होता तो क्लोराइड कितना होता, 2 मोलर। एक रिलेशन आ जाएगा, अगर ये 1 है तो वो 2 है, अगर ये 1 मोलर होता तो वो 2 मोलर होता। और कैल्शियम क्लोराइड की मोलैरिटी कितनी आई है, 0.1। अगर ये 0.1 है तो क्लोराइड कितना होगा, 2 इंटू 0.1, 2 इंटू 0.1 यानी 0.2 मोलर, ये वैल्यू आएगी। यानी हमारे आंसर हो गए, पहला मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड 0.1 मोलर, और दूसरा मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयन 0.2 मोलर। ये हमारा जवाब रहेगा। थोड़ा सा इनडायरेक्ट जरूर है, लेकिन सीधी सी बात है भाई, जिसकी क्वांटिटी दी ही नहीं गई उसके बारे में कैसे सॉल्व करोगे, उसको कैसे बताओगे। सो दिस इज द आंसर, हाउ टू सॉल्व, कैसे उसका जवाब दे सकते हैं, ये हमने यहाँ पर सिखाया आपको। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से कर लेना है, ये अच्छे से याद रहे। एक ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व कर दो ताकि 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके लिए सफिशिएंट हो जाए। अ सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड consist of 3.01 into 10 raised to the power 24 AlCl3 molecules in 500 cc of solution. Find out number 1, molarity of AlCl3, molarity of aluminium ion and molarity of chloride ion. चलो बच्चों, इसमें 3 चीजें बतानी है। पिछले क्वेश्चन में थी 2 चीजें और यहां 3, क्योंकि हमने पिछड़ना नहीं है, हमने लगातार आगे बढ़ना है। तो देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं। मैं भी आपके साथ साथ यहाँ पर सॉल्व करता हूँ और देखते हैं क्या जवाब बनता है। लेट्स सी। ओके, ठीक है। यशिता थोड़ा चेक करो, निष्ठा अगेन चेक, आदिति रीचेक, नेत्रा रीचेक, सुहान सही है, हर्ष रीचेक। बेटा कैलकुलेशन देखो कैसे करते हो आप, ऐसे इतने डिफरेंट आंसर कैसे आ जाते हैं। थोड़ा ध्यान से करो, ध्यान से फार्मूला लिख के उसके अंदर सही वैल्यू पुट करो। कई बार हम फार्मूला में जल्दबाजी में वैल्यू पुट कर देते हैं तो आंसर गड़बड़ हो जाते हैं। फार्मूला लिख के। आयुष आपको भी कहूंगा रीचेक द आंसर। हर्ष मलिक और आयुष दोनों ने 3 जवाब भेजे हैं, लेकिन दोनों के जवाब में जमीन आसमान का अंतर है। हार्दिक टंडन अगेन, ओके। हार्दिक टंडन ठीक हो भी सकता है जवाब आपका, और आयुष का भी।
चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आयुष और हार्दिक ये ठीक जा रहे हैं। विनीत राव डन, ओके। ओके निष्ठा, एक जवाब आ गया ना ये आपका, मुझे बाकी के दो जवाब भी बताओ। ठीक है, ठीक है निष्ठा, आप मुझे बाकी के दो, आप ना तीनों जवाब इकट्ठे बता दो बेटा। कई बार क्या होता है ना कि आंसर स्कैटर्ड हो जाता है, मेरे को दिखने में ये हो जाता है, पता नहीं वो कौन से पार्ट का जवाब है। आप तीनों पार्ट का जवाब एक साथ लिख के भेज दो, हो सकता है आपका जवाब बिल्कुल ठीक हो। ठीक है देवांश, तीनों जवाब भेजे, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। आर्यन तीसरा गड़बड़ है बेटा, बाकी दो ठीक है। तीसरा जवाब, यहां आपको नंबर ऑफ AlCl3 3.04 into 10 raised to the power 24 given, वॉल्यूम 500 cc given। ओके निष्ठा, गॉट इट, ठीक है। अब नंबर क्योंकि AlCl3 का गिवन है, तो पहले AlCl3 की मोलैरिटी निकाल लेंगे। चेक करें, यही कुछ आना चाहिए, और 1000 वॉल्यूम 500, 2 पे गया, 2 पे गया, 10 मोलर। फर्स्ट पार्ट 10 मोलर। अरुण अगर फर्स्ट 10 है ना, तो ये सेकंड और थर्ड कहीं गड़बड़ ना हो जाए, देख लो। फर्स्ट चेक कर लो, फर्स्ट इज 10 मोलर। हाँ नेत्रा, इसको दोबारा से करो। तो मैंने कहा ना कि सारे आंसर बेटा एक साथ भेज दो ना, तो मुझे देखने में आसानी रहती है। कई बार वो एक दो बच्चों के आंसर एकदम से ऊपर नीचे निकल जाते हैं ना, तो गड़बड़ होता है। नेत्रा, आप तीनों आंसर एक साथ लिख के भेज दो। तो 10 मोलर आ गया, मोलैरिटी ऑफ AlCl3। दिस इज मोलैरिटी ऑफ AlCl3। अब एल्यूमिनियम आयन की मोलैरिटी और क्लोराइड आयन की मोलैरिटी इनडायरेक्ट वे में निकालेंगे। AlCl3 टूटता है इस तरह से, ऐसे टूटता है। एक से एक मिलता है, तीन मिलते हैं। क्योंकि एल्यूमिनियम का नंबर नहीं दिया गया तो कोई फार्मूला यूज ही नहीं कर सकते, क्लोराइड का नंबर नहीं है, कोई फार्मूला नहीं यूज कर सकते। तो इनडायरेक्ट वे में 113, अगर एक AlCl3 है तो एक एल्यूमिनियम होगा और तीन क्लोराइड होंगे। और AlCl3 की मोलैरिटी कितनी आई है? 10। तो अगर ये 10 मोलर है तो ये भी कितना होगा? 10 मोलर, और ये होगा 3 इंटू 10, दैट इज 30 मोलर। तो आपके आंसर जो लास्ट में लिखे जाएंगे, पहला मोलैरिटी ऑफ AlCl3 10 मोलर, दूसरा मोलैरिटी ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 10 मोलर, और तीसरा मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयन 30 मोलर। इस तरह से बच्चों ये आपके आंसर लिखे जाएंगे, ये आपको बताने हैं। विनीत, अगर आपको लगता है आप इनडायरेक्ट वे में निकाल सकते हो तो डेफिनेटली निकाल के सॉल्व किया जा सकता है। आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, उसको पेज पे सॉल्व करके मेरे पास व्हाट्सएप करो। आपकी पुरानी बुक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल से दूसरे के पार्टिकल निकाल के फिर मोलैरिटी निकाली जाती है। एक बड़ा मेथड हो जाता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने करना है वैसे, आप कॉपी पे सॉल्व करो और मेरे पास भेजो, डेफिनेटली वो मैं आपका जवाब चेक करूंगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट मार्क, अब एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं और एक आप करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। फाइंड आउट
मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में इतना पूछा गया है कि जब बच्चे नीट और जेईई की तैयारी करते हैं उन्हें ये रटा हुआ होता है, उन्हें इसका जवाब भी याद हो जाता है, कुछ समय में आपको भी याद हो जाएगा। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, ये मेरा क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो, जहां तक बेसिक्स की बात है, ये क्वेश्चन गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि मोलैरिटी सॉल्यूशन की होती है, प्योर वाटर सॉल्यूशन नहीं होता। प्योर वाटर तो सॉल्वेंट है, लेकिन एग्जामिनर ने कह दिया कि भाई कुछ भी करो, हमने कह दिया तो कह दिया, आपको इसकी मोलैरिटी बतानी ही बतानी है। तो आप कौन से कम है, हरियाणा में है, जरूर बताएंगे। कैसे बताएंगे, सीखो। आपको मोलैरिटी की डेफिनेशन पता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिखना है, प्रेजेंट इन 1000 cc ऑफ सॉल्यूशन। ये मोलैरिटी की डेफिनेशन कि भाई 1000 cc ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ वाटर है, तो 1000 cc ऑफ वाटर ये लिख देंगे। अच्छा, ये देखो कि अगर आपको मोलैरिटी निकालनी है ना, तो आपको क्या क्या चाहिए? आपको वेट चाहिए, आपको मॉलिक्यूलर मास चाहिए, आपको 1000 चाहिए, और आपको वॉल्यूम चाहिए। मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18 हो जाएगा। अब वॉल्यूम आपको यहां गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 1000 cc, तो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब क्या नहीं है, वेट नहीं है। तो वेट के लिए मैंने बताया था आपको, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अगर किसी की डेंसिटी नहीं दी गई है तो वो डेंसिटी हमेशा कितना मानते हैं, 1। तो वेट कितना आ गया, 1000 का। ध्यान से, मैनिपुलेशंस हैं और कुछ नहीं है। डेफिनेशन देखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1000 cc। वॉल्यूम देख लिया, वॉल्यूम हो गया 1000 cc। फिर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, या वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से हमने उसको वेट में कन्वर्ट कर दिया। नाउ पुट द वैल्यू, वेट आ गया 1000, मॉलिक्यूलर मास 18, वॉल्यूम आ गया 1000, और इसको सॉल्व करेंगे 55.5 मोलर। ये हमारा जवाब होगा 55.5 मोलर, ये आंसर रहेगा। अब देख लो इस क्वेश्चन को, स्कूल लेवल पे पूरा का पूरा ऐसे ही क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, तो बच्चे सिर्फ जवाब लिख देते हैं, वो क्रॉस। पूरा ऐसे सॉल्व करना है जैसे आपको बताया। अब आज का एक लास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो ऐसे, आज का एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दो। लिखो, फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ हैवी वाटर, डेंसिटी 1.3, डेंसिटी 1.3। चलो जल्दी जवाब बताओ, क्या बनेगा? डेंसिटी 1.3। कर दो इसको बेटा। आज मौसम में मुझे ही थकावट हो रही है, या सभी बच्चों को हो रही है एकदम से ना, ऐसा आलस आलस सा आ रहा है। ये जरा सी बारिश क्या होगी, इसने गड़बड़ कर दिया। विनीत ने सॉल्व करके भेजा। अच्छा, विनीत का पहले वाला था ये, ठीक है। अदिति करेक्ट आंसर, आर्यन नॉट करेक्ट। अदिति का जवाब सही, अक्षित सही, हर्ष मलिक गड़बड़, नेत्रा सही, हार्दिक टंडन अप्रॉक्सीमेटली सही, हाँ, आयुष बिल्कुल सही, हर्ष मलिक कुछ तो गड़बड़ है। सीआईडी वाले आएंगे, जल्दी कर, कुछ तो गड़बड़ है बेटा।
कम ऑन, मेथड सामने ही है। निष्ठा बिल्कुल सही, वेरी गुड। देवांश सही जवाब है। युगल बिल्कुल ठीक है। यशिता तोमर बिल्कुल सही है। यशिता तोमर, जो सिंबल है ना स्मॉल एम अलग चीज हो जाती है बेटा, कैपिटल एम लिखो, कैपिटल एम। स्मॉल एम को मोलैलिटी कहते हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स में सिखाऊंगा मोलैलिटी। हर्ष मलिक ठीक जवाब है। चलो, जो बच्चे बाद में कर रहे हैं वो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 सीसी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर के बारे में कहा है तो वाटर ही लिखेंगे। यशिता दैया गड़बड़ हो गया बेटा, आरएम सही है, यशिता दैया गड़बड़ हो गया। देखो अब देख लो कैसे। मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये आपको बता रखा है फॉर्मूला। वॉल्यूम आपको दिया गया है 1000 सीसी। अब वेट निकालो, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और डेंसिटी आपको मैंने यहां दी है 1.3, तो वेट हो गया 1300 ग्राम। पुट द वैल्यू ऑफ वेट, so molarity 1300, molecular mass of water 18,000, volume 1300 upon 18, 72.2 molar. This is the answer. अब ये सवाल जिन बच्चों का गलत था वो उनको ठीक कर लो। डेंसिटी कुछ भी दी जा सकती है, यहाँ 1.3 थी तो हमारे जवाब ये आ गया। 1.4 हो सकती थी, 0.7 हो सकती थी। तो आप उस प्रोसीजर को जानो कि भाई ये क्वेश्चन हमें इस तरह से करना है, कैसे करना है, बात बनेगी। चलो आज इतना ही करेंगे। आज मैंने एक दो चीज और करवानी थी, लेकिन आज ना कुछ ये मौसम थोड़ा सा बड़ा अजीब गरीब सा हो रहा है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे। सैटरडे संडे बैच ऑफ होते हैं, ध्यान रखना। आपसे मैंने जो वर्कशीट दी थी जिसके क्वेश्चंस के बारे में बात किया था, कई बच्चों के ने इमेज मुझसे डिमांड की थी, तो मैंने उनके पास इमेज सेंड कर दी है कि उन क्वेश्चंस को आपने तैयार करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे या वेडनेसडे को किसी भी दिन उनमें से कुछ क्वेश्चंस का मैं आपका टेस्ट लूंगा लास्ट में। तो इसीलिए पेज नंबर 3 पे गिवन जो भी आपके एक्सरसाइज है, आपने उन एक्सरसाइज को साथ साथ तैयार करना है। जो थ्योरी में करवाता हूं उन थ्योरी को नोट्स में साथ साथ पढ़ते जाना। आज का टॉपिक देखो, दिस इज फ्रॉम पेज नंबर 6 एंड 7। पेज नंबर 6 और 7 पे जो टॉपिक दिए गए हैं ये उनमें से दिया गया है। तो साथ साथ पढ़ाई कुछ ना कुछ आपकी होती रहे, वो बेटर रहेगा। ठीक है बेटा, चलो आज इतना ही करेंगे। बाद में जो भी डाउट हो बेशक से व्हाट्सएप पे पूछ लेना मुझसे। अभी के लिए इतना ही करेंगे, अगली बार थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम लगा लेंगे, बट आज इतना ही। चलिए बाय बाय। चलो बाय बाय कर दो, हैव ए नाइस डे। और अब आप जा सकते हैं। हाँ ये सीखा, गुड।